नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। वायनाड पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जनसभा को किया संबोधित। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं प्रियंका। वायनाड में बोली प्रियंका गांधी, वायनाड की जनता का जताया आभार। कहा, आप लोगों ने मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा राहुल गांधी का साथ। राहुल गांधी का वायनाड की जनता को संबोधन। कहा, हर बार प्रियंका ने मेरे लिए किया प्रचार, आज प्रियंका के लिए मिला प्रचार करने का मौका। प्रियंका के लिए कहा, बेस्ट पॉसिबल एमपी यू कुड गेट। महाराष्ट्र बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के बयान से महायुति में अनबन के आसार। बोले, जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप। बोले, मुझ पर उद्धव सरकार के खिलाफ झूठा हलफनामा दायर करने का बनाया दबाव। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर, सपा ने जारी किया नया पोस्टर। लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पोस्टर वॉर में हुई मायावती की एंट्री। लिखा, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा का दूसरा चरण, 2 महीने तक चलेगी यात्रा। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में पदयात्रा करेंगे केजरीवाल। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू का बयान। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कही बात। कहा, नहीं लाने देंगे वक्फ संशोधन बिल। ऋषि सुनक की जगह लेंगी कैमी बेडनॉक, किसी ब्रिटिश पार्टी की लीडर बनने वाली पहली अश्वेत महिला। पीएम स्टामर बोले, देश के लिए गर्व की बात। ईरान ने इजरायल पर पलटवार की दी धमकी। खामेनेई बोले, करारा जवाब देंगे। अमेरिका बोला, ईरान ने हमला किया तो इजरायल को रोक नहीं पाएंगे। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर जाफर खादर फाउर की गई जान। आईडीएफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, एलिमिनेटेड। लेबनान से हिजबुल्लाह से जुड़े लोग पकड़े। लेबनान को इजरायल का मुंहतोड़ जवाब। भीषण हवाई हमले का किया पलटवार, 70 से ज्यादा की गई जान। बांग्लादेश में हो जाएगा अंधेरा। अडानी की चेतावनी, बिल चुकाओ नहीं तो काट देंगे बिजली सप्लाई। महंगा होगा खाने पीने का सामान, एफएमसीजी कंपनियां बढ़ाएंगी कीमत। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को केंद्र ने दी वित्तीय मदद। कई वित्तीय और परिचालन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है कंपनी। मुंबई टेस्ट में भी मिली भारत को शिकस्त। 121 रनों पर सिमटी भारत की दूसरी पारी। न्यूजीलैंड के हाथों पहली बार घर में गंवाई 3-0 से सीरीज। फिल्म भूल भुलैया 3 ने पकड़ी रफ्तार। दूसरे दिन फिल्म ने 36.50 करोड़ रुपए कमाए। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों की तरफ से करीब 1 दर्जन मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीएम पद के उम्मीदवार कांग्रेस में हैं। ओल्ड ग्रैंड पार्टी में अभी कम से कम 4 ऐसे चेहरे हैं जो कि सीएम पद के दावेदार हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में 2 और बीजेपी में 2 ऐसे चेहरे हैं जिनके भविष्य में सीएम बनने की चर्चा है। इन 8 चेहरों के अलावा 3 वो चेहरे हैं जो खुलकर सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वो 3 नाम है, शिंदे, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के इन सभी दावेदारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिर से सीएम पद के दावेदार हैं। उनकी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट महाराष्ट्र की करीब 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2022 में शिंदे ने जब बगावत की उस वक्त उनके पास सिर्फ 40 विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने सीएम की कुर्सी उन्हें सौंप दी। कहा जा रहा है कि अगर इस बार भी कुछ इस तरह का समीकरण बनता है तो शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार कई दफे सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अजीत ने हाल ही में कहा कि मैं डिप्टी से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। कहा जाता है कि शरद पवार से अजीत ने बगावत की सीएम की कुर्सी के लिए की थी। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे भी सीएम की रेस में शामिल है।
उद्धव की पार्टी इंडिया अलायंस के दलों से कई बार उन्हें सीएम फेस घोषित करने की मांग कर चुके हैं। 2019 में जब शरद पवार और कांग्रेस के समर्थन से एमवीए की सरकार बनी तो उद्धव को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है। कहा जा रहा है कि फडणवीस सरकार बनने पर सीएम बन सकते हैं। हाल ही में बीजेपी कार्यालय में फडणवीस से जुड़े एक पोस्टर ने खूब सुर्खियां बटोरी। बीजेपी की सरकार आती है तो फडणवीस के नाम पर सहमति नहीं बनती तो कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री तावड़े अभी राष्ट्रीय महासचिव है। शरद पवार को छोड़ दिया जाए तो एनसीपी शरद में मुख्यमंत्री पद के दो प्रमुख दावेदार हैं। इनमें पहला नाम सुप्रिया सुले और दूसरा नाम जयंत पाटिल का है। सुप्रिया शरद पवार की बेटी और एनसीपी शरद की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत ने एक रैली में कहा कि मैं इसलिए सीएम नहीं बन पाया क्योंकि मैं किसी नेता का संतान नहीं था। जयंत पाटिल की दावेदारी को हाल ही में शरद पवार ने हवा दी। एक रैली में पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जयंत बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहे। ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के सबसे ज्यादा 4 दावेदार हैं। नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार और पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रमुख है। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे, वर्तमान में विधायकी लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सीएम पद के फ्रंट रनर हैं। पटोले ही सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का सीएम होगा वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा डट रहे हैं। पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। बाला साहेब थोराट को हाईकमान का करीबी माना जाता है। हाल ही में जब सीट शेयरिंग का पेच फंसा तब हाईकमान के कहने पर कांग्रेस ने थोराट को आगे बढ़ाया। ओबीसी चेहरा विजय वडेट्टीवार अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है और उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। तस्वीरों में जालीदार टोपी पहनते दिख रहे नेताजी भारतीय जनता पार्टी से हैं और कुंद्रकी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। दरअसल मुरादाबाद की कुंद्रकी से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह जालीदार टोपी पहने नजर आए। शनिवार को कुंद्रकी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन था। इसमें भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान मुस्लिम मतदाताओं ने मंच पर रामवीर को टोपी पहनाई। रामवीर ने बड़ी सहजता से टोपी पहनी, फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलते हुए नजर आए। इसके बाद मुस्लिम वोटर्स हाथ उठाकर कसम खाए। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम हम रामवीर को ही वोट देंगे। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ने कहा कि कपड़े से इंसान की पहचान नहीं हो सकती, दाढ़ी या तिलक से इंसान को आप नहीं पहचान सकते। इंसान को उसके अंदरूनी व्यवहार और आचरण से आप पहचान सकते हैं। हालांकि मुस्लिमों की जालीदार टोपी पहनने के बाद बीजेपी उम्मीदवार चर्चा के केंद्र में आ गए। सोशल मीडिया पर तमाम लोग बीजेपी उम्मीदवार पर तंज भी कस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि मुरादाबाद के कुंद्रकी से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह मुस्लिम वोटों के लिए मुस्लिम टोपियां बदल कर पहन रहे हैं। योगी जी रोज कटेंगे तो बटेंगे का नारा दे रहे हैं और ठाकुर साहब ने वोटों के लिए अपना ईमान बांट दिया। यह कार्यक्रम बीजेपी का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आयोजित करा रहा है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह है बटोगे तो कटोगे पार्टी के उम्मीदवार, चौंकिएगा मत। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह। कोई मौलाना नहीं है, लेकिन मुसलमान आबादी में वोट मांगने गए हैं तो कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 नवंबर को कुंद्रकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहाँ से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। इजराइल और अमेरिका ने दावा किया है कि पिछले महीने इजराइल ने ईरान पर हमला कर तेहरान में एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया और मिसाइल उत्पादन सुविधा को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। इससे इस बात की आशंका गहरा गई है कि ईरान की ओर से भविष्य में इजराइल पर फिर से मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। हालांकि ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह ने अब दावा किया है कि 26 अक्टूबर को इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में उनके मिसाइल उत्पादन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई है। ईरान के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे वह इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक हमले कर सकता है। आपको बता दें, तेहरान के पास हजारों क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास शहाब 3 और शहाब 4 मिसाइलें हैं। शहाब 3 मिसाइल की वर्तमान में ईरान की सभी आधुनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का आधार है। इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। शहाब 3 मिसाइल की मारक क्षमता 800 से 930 मील तक है और यह 1650 पाउंड यानी LBS वजनी पेलोड ले जाने में सक्षम है। वहीं शहाब 4 की रेंज 1240 मील है और यह 2200 पाउंड पेलोड के साथ आक्रमण कर सकती है। शहाब 3 मिसाइलों की नई वेरिएंट के रूप में गदर और एमाद मिसाइलें बनाई जा चुकी हैं जो 300 मीटर तक के दायरे में सटीक निशाना साधती हैं। ईरान ने अब एक नई मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिसका नाम है फतेह-1। तेहरान की ओर से इन मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल की अनुमानित गति 3800 से 6100 किलोमीटर प्रति घंटे है।
फतेहवन में इस तरह से वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है कि यह किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी अपना बचाव कर सकती है। ईरान में मिसाइलों के निर्माण के इतिहास पर अगर नजर डालें तो इसकी शुरुआत साल 1987 से हुई थी। तब इसने स्क्वाड मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि रूस मिसाइलों के निर्माण में ईरान को तकनीकी सहायता देता है, तो बदले में ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्यात करता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।